बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुल्क का नाम इंडिया से तब्दील करके भारत रखने का फैसला करते हुए इस मुतल्लिक तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत मुल्क का आइन में दर्ज नाम तब्दील करने का फैसला कर चुकी है। हुकूमत की जानिब से 18 सितंबर को पार्लियामेंट के खसूसी इजलास में इस मुतल्लिक करारदाद पेश की जाएगी। याद रहे कि आइन में पड़ोसी मुल्क का नाम इंडिया दर्ज है। भारत रवानगी से कबल अमरीकी सदर को बड़ा धचका। G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत रवाना होने से कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन की अहलिया खातून अव्वल जिल बाइडन को कोरोना वायरस का शिकार हो गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खातून अव्वल का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आ गया। 72 साला जिल बाइडन में अलामात जाहिर हुई हैं, जिसके बाद इन्हें टेस्टिंग के मरहले से गुजारा गया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा 7 से 8 सितंबर तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सरगई लारूफ बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सरगई लारूफ की बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद से भी मुलाकात तय है। रूस के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेशी हुकाम से दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात और अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें JF-17 लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। चीन में पाक चीन शाहीन 10 मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों का आगाज़ हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक शाहीन 10 मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें चीन के शुमाल मशरकी शहर में मुनक़िद की जा रही हैं। तर्जुमान का कहना था कि शाहीन 10 मशक़ों में मावन एयर और ग्राउंड अमला भी सलाहियतों के जोहर दिखाएगा। PIA संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार, तैयारे ग्राउंड होने का खदशा पैदा हो गया। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार हो गई, जिसकी वजह से तैयारे ग्राउंड होने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक लीजिंग कंपनियों की जानिब से PIA की मदद से इनकार के बाद लीज पर लिए गए तैयारे ग्राउंड होने का खदशा पैदा हो गया। कौमी एयरलाइन अपने तारीख के संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार है और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस PIA को होने वाली अदायगियाँ भी रोकी गई हैं। महंगी बिजली के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। आज़ाद कश्मीर भर में हज़ारों मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली और मुतअद्दिद शहरों में धरने दिए। रियासत भर के तमाम छोटी बड़ी सड़कें बंद रहीं। इस मौका पर कोटली मीरपुर डिवीज़न के लिए तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट भी बंद रही। हुकूमत और महकमा बरकियात के खिलाफ शहरियों ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब आलम इस्लाम के दो बड़े ममालिक हैं। सदर इब्राहिम रईसी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान आलम इस्लाम और इस खित्ते के दो बाअसर ममालिक हैं, जिनका इस्लामी दुनिया के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना लाजमी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान और सऊदी अरब खित्ते और आलम इस्लाम के दो बाअसर ममालिक हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद महंगा 307 रुपये से तजावज़ कर गया। आर्मी चीफ की मैशियत को दुरुस्त सीमत पर लाने और डॉलराइजेशन के खात्मे से मुतल्लिक इकदाम के तहत इंतजामिया के क्रैकडाउन की वजह से मंगल को ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में तनज़ली रही, जबकि इंटरबैंक में पेशकदमी जारी रही और कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूक्रेन अनाज मुआहिदा, रूस और तुर्किया के सदरों की मुलाकात बेनतीजा साबित। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 6 अफ्रीकी मुल्कों को मुफ्त अनाज की फराहमी 2 हफ्तों में करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और तुर्किया के सदरों की सूची में होने वाली मुलाकात में अनाज मुआहिदे से मुतल्लिक तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने बताया कि रूसी हम मनसब को नई तजावीज़ दी गई हैं जो काबिल अमल भी हैं और इससे
मुआहदे का तनाज़ा हल हो जाएगा। ताहम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का आदा किया कि तारीखी अनाज मुआहदा इस सूरत बहाल हो सकता है जब हमसे किए गए वादे पूरे होंगे। दीवार चीन को तोड़कर शॉर्टकट बनाने की पादाश में 2 अफराद गिरफ्तार। चीन के सूबे सांची के इलाके में 2 अफराद को अजीम दीवार चीन को भारी मशीनरी की मदद से तोड़कर रास्ता बनाने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत बेजिंग से 6 घंटे की मसाफत पर 2 अफराद को दीवार चीन को तोड़कर रास्ता बनाने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद ने इतराफ़ किया कि वो करीबी इलाके में जाने की मुसाफत कम करने के लिए दीवार चीन को तोड़कर शॉर्टकट बनाना चाहते थे। सूडान में फौज और मुनहरिफ नीम फौजी दस्तों के दरमियान इक़्तिदार के लिए जंग में तेजी आ गई और दारुल हुकूमत में एक फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 20 अफराद हलाक हो गए। मुद्दत पूरी होने में 4 दिन बाकी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदा छोड़ेंगे या जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी की मुद्दत में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, ताहम इन्होंने अभी तक ये इरादा जाहिर नहीं किया कि वो ओहदा छोड़ देंगे या जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। मौजूदा हालात में सदर के अपने ओहदे की मियाद से आगे काम करने का सवाल ऐसा मामला है जो तयशुदा है और आइन में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं जिसकी तशरीह करते हुए सदर को मियाद मुकम्मल करने के बाद ओहदे से हटाने पर मजबूर किया जा सके। अगर सदर अपनी मुद्दत पूरी होने पर अज खुद ओहदा छोड़ देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आइन में इनके मुतबादल के लिए वाज़िया बात मौजूद है। अब तक सदर ने अपना इरादा जाहिर नहीं किया, वो ओहदा छोड़ देंगे या काम करते रहेंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ IMF को नया प्लान भेज दिया गया। ज़राए का कहना है कि IPPs के लिए मुख्तस अज़ाफ़ी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्टमेंट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से ज़ायद की रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। नए प्लान पर वजारत खजाना के हुकाम IMF के साथ दोबारा बात करेंगे। IMF को नए प्लान में बजट से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। अफगानिस्तान की फ़ज़ाइया के इंजीनियर्स ने 2 साल के अरसे में 70 से ज़ायद तैयारों की मरम्मत करके इन्हें दोबारा परवाज के काबिल बना दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फ़ज़ाइया के कमांडर अब्दुल गफ्फार महमदी ने बताया है कि अफगान फ़ज़ाइया के इंजीनियर्स की टीम ने गुज़िश्ता 2 साल में 70 से ज़ायद तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मरम्मत करके इन्हें परवाज के लिए तैयार कर दिया है। सऊदी अरब में सिनेमा घरों की आमदनी 3 अरब रियाल से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब में सिनेमा घर खुलने के बाद से 51 मिलियन टिकट फरोख्त हुए हैं और मुमलिकत को सिनेमा से हासिल होने वाली आमदन 3 अरब रियाल से तजावज़ कर गई। मुमलिकत में डिस्प्ले स्क्रीनों की तादाद 620 से ज़्यादा हो गई है। मुमलिकत में सिनेमा घरों की तादाद 69 से तजावज़ कर गई। बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI से मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। अहलिया ने चेयरमैन PTI को किताबें और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें पहुँचाईं। कबल अजीम बुशरा बीबी अटक जेल पहुंची तो पुलिस ने इन्हें चेक पोस्ट पर रोक लिया। बुशरा बीबी के साथ वकला की टीम भी मौजूद थी। परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को पुलिस लाइन्स के मरकजी दरवाजे से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। सोने की फी तोला कीमत में 6,300 रुपए की कमी। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 6,300 रुपए की कमी के बाद 2,23,800 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 10% की कमी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल के पहले 2 माह में सालाना बुनियादों पर 10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई और अगस्त में PSO की पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त का हजम 1.40 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% कम है।
नैब तरमीम केस का फैसला महफूज, मेरी रिटायरमेंट से कबल सुनाएंगे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट से कबल सुनाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस उमर आफ्ताब बंदियाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।